नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का यह 100वां वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। और इसमें अगले 2 अक्टूबर यानी विजयादशमी से, जैसा संघ ने लगातार पिछले 1 वर्षों से अलग अलग पत्रकार वार्ताओं में, बयानों में, अपने वक्तव्यों में, भाषणों में उनके अधिकारियों ने बताया है कि विजयादशमी 2 अक्टूबर से औपचारिक रूप से संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत होगी। और उस दिन देश भर में जो उनके स्वयंसेवक हैं वो गणवेश के साथ पथ संचलन करेंगे। नागपुर से सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का जो वार्षिक संबोधन होता वो शताब्दी वर्ष पर वहाँ होगा और उसके साथ शुरुआत हो जाएगी और 1 वर्ष तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन औपचारिक शुरुआत के पहले ही सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के पहला कार्यक्रम दिल्ली में के विज्ञान भवन में, राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों का संवाद हो रहा है। इस संवाद में हर क्षेत्र के लोग जो अपनी दृष्टि से सक्रिय हैं, वो प्रोफेशनल्स भी हैं, वो एक्टिविस्ट भी हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, लेखन में हो सकते हैं, वो कर्मकांड के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं, भवन निर्माण के क्षेत्र में जो वास्तुकला है उसके क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे विविध प्रकार के समाज के सभी वर्ग के लोगों को उसमें से चुन कर लोगों को बुलाया गया था। उसके बीच वो अपनी बात रख रहे हैं और उस बातचीत का कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है और कल इसका समापन होगा। विज्ञान भवन में 2018 में भी डॉक्टर मोहन भागवत का एक कार्यक्रम ऐसे ही हुआ था 3 दिनों का और उसमें उन्होंने अपने बातें रखी थी। तो कल शुरुआत में उन्होंने कहा भी अपने भाषण में कि पिछली बार हमने बात रखी थी तो संघ के पास अलग से नया हर बार कुछ कहने के लिए नहीं होता है, एक ही बात हम कहते हैं। इसलिए पिछली बार जो 2 दिनों में हमने बात रखी वो इस बार 1 दिन में रखूँगा। चूँकि ये शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष में जो हमारा विज़न है बाकी वो है, उस पर कल बात रखूँगा और अगले उसके अंतिम दिन प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने जो बात रखी है उस बात का मूल ये था कि भाई संघ क्या है, संघ क्यों अस्तित्व में आया, संघ का उद्देश्य क्या है, संघ क्या करना चाहता है। और इसको करते हुए उन्होंने एक संघ समझाया वहाँ के लोगों को। और चूंकि वहाँ डिप्लोमेट्स भी थे, अलग अलग दूतावासों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, तो काफ़ी संख्या में वहाँ दूतावास के लोग थे, दूसरे देशों के थे। तो अनुवाद की भी विज्ञान भवन में आप जानते हैं कि त्वरित अनुवाद होता है। आप किसी भी भाषा में बोलेंगे तो कुछ भाषाओं में वो व्यवस्था है जो व्यक्ति वहाँ उस भाषा में सुन सकता है। कई भाषाओं में वहाँ अनुवाद की व्यवस्था है, तो अनुवाद की भी व्यवस्था थी। और कार्यक्रम का आयोजन बहुत सुंदर था और उसमें विरोधी विचारधारा के लोग भी थे, विरोधी विचार के पत्रकार भी थे, हर प्रकार के लोग वहाँ कार्यक्रम में थे। चूँकि उन्होंने अपने उद्बोधन में ही ये कहा कि हमारा कोई विरोधी हो सकता है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। और इसी कारण बहुत सारे लोग जो कल आप में से हमारे विरोधी रही होंगे आज हमारे अपने हो गए, क्योंकि हम विरोध किसी का करते नहीं है, विरोध में होते नहीं है। चूँकि हमारा संगठन स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। स्वयंसेवक वर्ष भर गुरुदक्षिणा के लिए पैसे जमा करते हैं, उससे गुरुदक्षिणा करते हैं और वो उससे हमारा काम चलता है, उससे हमारा खर्च चलता है। तो हम किसी पर निर्भर नहीं होते अपने कामों के लिए, सारा काम स्वयंसेवक करते हैं। तो जो कुछ सच होता है वो हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलने का अर्थ किसी का विरोध करना नहीं होता है। बोलने का अर्थ तो देश के प्रति हमारा दायित्व होता है। और उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य क्या है, जो हम प्रार्थना के अंत में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रार्थना है जिसके अंत में प्रतिदिन भारत माता की जय कहा जाता है, कि हम प्रार्थना के अंत में जो बोलते हैं भारत माता की जय, यही हमारा मूल है, यही प्रयोजन है, यही उद्देश्य है। इसी के लिए संघ पैदा लिया। संघ केवल यही काम करता है कि हमारा जो देश भारत है, ये भारत
दुनिया का विश्व गुरु बने, ये भारत परम वैभव के शिखर पर जाए, ये सुख समृद्धि से भरा रहे और जो इसका चरित्र है उस चरित्र के साथ ये बना रहे। उसी में उन्होंने कहा कि हर देश ग्लोबल आज बात होती है, बहुत सारे देश ग्लोबल बात करते हैं, सब देश, लेकिन देशों के कैरेक्टर अलग है, भिन्न भिन्न रूप है, रंग है। हमारे रंग, हमारा कैरेक्टर अलग है। हमारा कैरेक्टर सब में एक भाव को देखना है। हमारा जो, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि एवरी नेशन हैज ए मिशन टू अचीव, तो हमारा एक मिशन है। वो मिशन क्या है हमारा? तो इसीलिए हम हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र हमने अपने नाम नहीं दिया है। ये बात, हिंदू तो हमको लोग बोलते थे, हमने उसको मान लिया। कोई उसको हिंदवी कहे, कोई उसको भारतीय स्वयं को कहता है, तो वो हमको उससे कोई विरोध नहीं है। हिंदू का जो कंटेंट है कि हिंदू यानी क्या, हिंदू यानी जो दुनिया ने जो एक सीमा तक जाके कि कहाँ मनुष्य कहाँ तक पहुँचा है, माइक्रोस्कोप के देखने के बाद दुनिया रुक गई कि इसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ लोग स्वयं अंदर गए और अंदर जाते हुए देखा कि ये जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो हमारे अंदर है, हम उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ तक कि व्यक्ति का पर हमारा संबंध ब्रह्मांड के साथ है। तो इसमें यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब हमारा है, सब हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम समन्वय बना के चलते हैं। ये हिंदू का कंटेंट है। ये हिंदू का कंटेंट है कि हमारा परस्पर विरोध नहीं है, परस्पर समन्वय है हमारा। इसीलिए यहाँ अनेक पंथ रहे और कभी उस ढंग से बाकी की तरह यहाँ उस ढंग से झगड़ा नहीं करते हम। तो ये कंटेंट है। और हिंदू राष्ट्र इसीलिए है ये कि ये राष्ट्र, इसका वसुधैव कुटुंबकम या सर्वधर्म समभाव, सबके प्रति समन्वय का भाव, कि हिंदू है तो हम झगड़ालू नहीं हैं। हमारा अपना विचार है, हमारे अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन दूसरे का विचार, दूसरे के आइडियोलॉजी का हम विरोध नहीं करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ है, हम बहस करते हैं। तो ये जो कंटेंट है कि वसुधैव कुटुंबकम का, वो महत्वपूर्ण है। और ये इस देश का दायित्व हमारा है हिंदू होने के नाते। हमारे देश में ये हमने पाल लिया है कि देश का ठेका कोई दूसरा ले ले, दूसरा हमारा देश ठीक कर देगा, ये नहीं होगा। डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उनकी जीवनी करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार बचपन से ही राष्ट्रभक्त थे। स्कूल में वंदे मातरम आंदोलन के समय इंस्पेक्टर आता है तो वो सारे बच्चों को उन्होंने सिखा दिया, सब क्लास में वंदे मातरम बोलने लगते हैं उस उम्र में। उसके कारण उन्हें सजा होती है, फिर भी वंदे मातरम वो बोलते रहते हैं। कलकत्ता में गरीब परिवार के थे, अनाथ हो गए थे, उस दरिद्रता के जीवन में मेडिकल की पढ़ाई करने कलकत्ता गए हैं। कोलकाता आज कहा जाता है। वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए, अनुशीलन समिति से, वहाँ के क्रांतिकारियों से उनके पूरे संबंध थे। वो त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, रास बिहारी बोस, सभी से संबंध थे वहाँ। राजगुरु को तो उन्होंने बताया कि जब वो लौट के आए तो उन्होंने पहले नागपुर में उनको भूमिगत रखा, फिर लगा कि अंग्रेज यहाँ पहुँच जाएंगे तो उन्हें अकोला में रखा। और अनेक क्रांतिकारी उनसे आते थे नागपुर में मिलने और सबको वो पनाह देते थे। और उनके बारे में त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, रास बिहारी बोस की पुस्तकों में भी विवरण है और उनका नाम बताया जाता है कि वहाँ कोकिन था, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। तो वहाँ अन्य लोगों से भी उस बीच उनकी चर्चा होती थी। बाद में लौट के आए तो कांग्रेस में काम किया उन्होंने। 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, फिर वो जेल गए, कांग्रेस का काम देखा, गांधी जी से मिले, सुभाष बाबू से मिले, अन्य नेताओं से मिले, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे लोगों से मिले, जो समाज सुधार के काम थे, चाहे दलित उद्धार का, बाकी का, उसके लोगों से वो जुड़े, सब काम करते रहे। लेकिन लगा कि ये देश इस प्रकार से तो देश खड़ा नहीं होगा। इतने दिनों तक हम गुलाम थे तो क्यों थे, उस गुलामी के कारण को हमको दूर करना पड़ेगा। और वो कारण हिंदू समाज था। हिंदू समाज ने अपनी जिम्मेवारी, अपना दायित्व निभाना बंद कर दिया। हिंदू समाज का जो कंटेंट था, कैरेक्टर था, वो उसने छोड़ दिया और वो कैरेक्टर पैदा करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने 1925 में संघ का निर्माण किया। हालांकि उनका एक ना कि संघ का तो वो पहले ही वो काम शुरू कर चुके थे, लेकिन 1925 के विजयादशमी को उन्होंने घोषणा की कि आज से संघ शुरू कर रहे हैं और संघ केवल मनुष्य का निर्माण करेगा।
बाकी स्वयंसेवक काम करेंगे। और वो स्वयंसेवक हर क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि हमारा स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं प्रतिमान स्थापित करके काम करते हैं। स्वयंसेवक हर क्षेत्र में काम करेंगे, संघ सीधे कुछ नहीं करेगा, संघ एक ही काम करेगा। और इसके कारण जो स्वयंसेवक जगह जगह काम अपने जो स्वयंसेवक जो उनकी विचारधारा है, जो कार्य के अनुभव से सीखते हैं, जो परीक्षण से सीखते हैं, उसके आधार पर जो पद्धति देते हैं, उससे हम आज तक जीवित हैं। नहीं तो हमारा जितना विरोध हुआ, जितनी कटुता हमारे विरुद्ध आई, आज तक आई है, जितने दुष्प्रचार हमारे विरुद्ध हुए, उतना और सब सहन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में संघ अगर बढ़ा है तो उसका कारण यही है कि हमारी जो कार्य पद्धति है वो शाश्वत पद्धति है। हम शाखा के माध्यम से स्वयंसेवक का निर्माण करते हैं, स्वयंसेवक सारा काम करते हैं। हम इसीलिए स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर हम निर्भर हैं। स्वयंसेवक साल भर संघ में गुरु दक्षिणा करने के लिए पैसे बचाते हैं, फिर उससे दक्षिणा करते हैं, उससे संघ का काम चलता है। तो हम दूसरे पर निर्भर नहीं हैं अपने खर्च के लिए और बाकी के लिए। इसलिए देश में जो कुछ भी है हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का अर्थ भी किसी का विरोध करना नहीं होता है। हमारा कोई विरोधी हो, हम किसी के विरोधी नहीं होते हैं। और इसी कारण हम यहाँ तक बढ़े हैं कि ये है हिंदू का कंटेंट कि हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अलग अलग पंथ हमारे देश में रहे, हम एकरूपता नहीं चाहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि फासिस्ट प्रवृत्तियों की तरह संघ जो है सबको एक रूप में देखना, सबको हिंदू बना दो, सबको हिंदुस्तानी बना दो, सबको हिंदी भाषा सिखा दो, ये भाव ही नहीं है। उन्होंने कहा जो विविधता है हमारी, वो हमारी विशेषता है। उस हमारी विविधता भी उस एकता का ही विविध रूप है। वो विविधता अलग नहीं है, विविधता एकता का ही एक रूप है। और वो बताते हैं कि भाई गंगा सबको कैसे गंगा को हम मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ अलग अलग राजा थे, लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत एक था, क्योंकि सब अपने जो आराध्य, सबका गंगा को सभी माता मानेंगे, हिमालय को सभी भारत का मुकुट मानेंगे। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग सभी के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं। जो एक क्षेत्र का महापुरुष दूसरे क्षेत्र के लिए भी महापुरुष है। जो हमारे परमात्मा है, ईश्वर है, वो सबके लिए वही है। तो इसलिए ये हमारी एकता का द्योतक रहा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, जिस कंटेंट के आधार पर हमको विश्व गुरु बनाना है, वो कंटेंट महत्वपूर्ण है। आपको जो कहना है अपने को, क्योंकि एक हिंदू समस्या है कि एक हिंदू है जो अपने को मानता है कि हम हिंदू हैं, हम इसलिए गर्व करते हैं, वो घमंड नहीं है किसी का। एक है जो हिंदू मानता है लेकिन वो गर्व नहीं करता है। एक है कि मानते हुए भी स्वयं को हिंदू नहीं कहता। एक है कि जानता ही नहीं कि वो हिंदू है कि नहीं है, उसकी समस्या है। तो 4 प्रकार के हमारे हिंदू हैं। तो संघ यही बताता है कि आप हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करिए, और ये गर्व किसी के विरोध में, किसी के नफरत में नहीं है। हमारा देश हमको खड़ा करना है, नहीं तो आखिर 1000 वर्षों तक जो कोई आता था हमारे पर आक्रमण करता था, हम वीरता से युद्ध लड़ते थे, उसको भगा देते थे। फिर कोई दूसरा आता था, आक्रमण करता था, फिर दूसरे क्षेत्र को गुलाम बना लेता था। फिर हम युद्ध लड़ते थे, फिर कहीं कोई क्षेत्र स्वतंत्र करते थे, फिर कोई आता था, फिर कर लेता था। और उसमें जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो शुरू हुई, पहला सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध, के लोगों ने सोचा कि एक इतनी सी छोटी सी कंपनी आ गई, हमारे इतने बड़े देश पर कैसे कब्जा कर सकता है, इनको मार कर भगाओ। और 1857 में वो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, लेकिन वो विफल हो गया। उसके बाद भी एक धारा चली कि नहीं, हमको क्रांतिकारी, चलो एक बार हार गए तो क्या हुआ, दोबारा करेंगे। तो जगह जगह उस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन, हिंसक आंदोलन होते रहे। और उसके जिन लोगों ने जिस ढंग से अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग किया है, जीवन न्यौछावर किया है, जितने उन्होंने यातनाएं झेली हैं, फांसी पर चढ़े हैं, वो सब हमारे लिए आज प्रेरणा के स्रोत होते हैं। लेकिन उनसे हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा, केवल उससे नहीं हुआ। दूसरी धारा भी थी, उन्होंने भी काम किया, तो सब मिलजुल के इस भारत को आज़ाद किया। और चूंकि डॉक्टर हेडगेवार ने इन सब में काम किया था, इसलिए उनको समझ बनी कि भारत आगे उन कारण कैसे दूर होंगे, और आगे कैसे ये देश गुलाम नहीं हुआ, कैसे ये देश परम वैभव पर जाएगा, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि हमारा प्रयोजन भारत को विश्व गुरु बनाना और विश्व गुरु बनाए रखना है। इसीलिए हम प्रतिदिन शाखा लगाते हैं, शाखा के माध्यम से स्वयंसेवक का निर्माण करते हैं, मनुष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन स्वयंसेवक कोई भी काम कर रहे हों,
हम उसको नियंत्रित नहीं करते हैं। जैसे आजकल विचार चलता है ना कि जो भी संगठन है, भाजपा होगी, मजदूर संघ होगा, विद्यार्थी परिषद होगा, या विश्व हिंदू परिषद होगा, भारतीय किसान संघ होगा, जितने भी संगठन हैं उन सबको संघ नियंत्रित करता होगा। तो नहीं, ये हमारा काम नहीं है नियंत्रित करना। वो सब स्वायत्त संगठन है। स्वयंसेवक अपने अनुसार अपनी कार्य पद्धति को जानते हुए, अपने परीक्षण से, अपने प्रयोगों से, उस जो मूल कंटेंट है हमारा भारत माता की जय, उस भारत माता की जय का ध्यान रखते हुए और काम करते हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं वो श्रेय उनका है, प्रशंसा उनका है, उसमें संघ को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, कहीं दोष पैदा होता है, तो उसका डिस्क्रेडिट जो है संघ को जाता है। संघ को जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा निर्माण किया वो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा माल है। लेकिन हम इसके कारण किसी के स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते हैं और वो अपना काम करते हैं। संघ केवल एक ही काम करता है, मनुष्य निर्माण का। संघ एक ही काम करता है कि जो आइडियोलॉजी है भारत माता की जय और सर्वभूत सबके सब में के अंदर अपना वास देखो, किसी के प्रति परस्पर विरोध नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं, वो भाव रखते हुए हिंदू खड़ा हो, इस देश को खड़ा करे, बस ये भाव से। और हमको ऐसा नहीं है विरोध करेंगे का मतलब समाज के अंदर कोई संगठन नहीं खड़ा करना है, हमको संपूर्ण भारत का संगठन खड़ा करना है, संपूर्ण समाज का संगठन खड़ा करना है। इसलिए हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई विरोधी हो, हम उसके विरोधी नहीं होते हैं। अब आज देखते हैं कि आज क्या कहते हैं, तो आप भी इस पर अपना मत दीजिए। ये संघ के सरसंघ चालक ने अपना एक मत रखा है, आपकी कहाँ सहमति है कहाँ असहमति है, लेकिन मेरी अपनी समझ बनी है कि बहुत बड़े बड़े शब्दों से, बौद्धिकता से आप किसी को अपने से जोड़ नहीं सकते हैं। सरल शब्दों से और अपनी बात समझा देना, उस देने वाला व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि लोग हमसे जुड़े। अगर कोई संगठन गलत होगा तो लोग जुड़ेंगे ही नहीं, जुड़ेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों तक लगातार आगे बढ़ते हुए, अपना विस्तार करते हुए, इसके स्वयंसेवक अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए जीवित हैं कि विरोधी इससे सीखते नहीं हैं। दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहा होगा कि ये एक चर्चा, एक यहाँ से और एक मैसेज चला जाए, और जो पूरे साल कार्यक्रम होना है उसकी एक आधार भूमि भी देश में दिखाई दे कि क्या क्या होना है, क्या क्या कैसे कैसे बात होनी है। इस उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया होगा। ये संघ की दृष्टि से शताब्दी वर्ष की औपचारिक शुरुआत के पहले सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसको कहा जाना चाहिए। अब इसका प्रभाव देखना होगा, लेकिन दूसरे संगठनों के लिए भी इससे सीखने का बहुत कुछ है कि हम अपना कार्यक्रम कैसे करें, किस तरह से हम अपनी बात रखें। फलाने का विरोध, फलाने का, किसी के विरोध में एक शब्द नहीं, कौन क्या कहता है उस पर कोई चर्चा नहीं, केवल अपनी बात सरल शब्दों में कह देना, ताकि हमारा संगठन बढ़े, लोग हमसे जुड़े। और हमारे बारे में उन्होंने कहा भी कि हमारे बारे में जो भी बात होती है वो परसेप्शन के आधार पर होती है, तो हम सीधे बात करें कि हम जो हैं उसके अनुसार हमको देखिए। मुझे लगता है कि ये उद्देश्य तो कम से कम जो लोग अलग, अब जिनके अंदर पैथेटिक लेवल पर बीमारी है, ये उद्देश्य कल मोहन भागवत जी ने अपने कल के वक्तव्य से, संवाद से पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।